मध्य प्रदेश में बेटियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। हर दिन बेटियों के साथ रेप की वारदात सामने आ रही है। छिंदवाड़ा में एक 10 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रख दिए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मासूम का अपहरण कर रेप की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी अनिल गोहिया को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने आरोपी पर डराने और धमकी देने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिवराज सरकार में नाबालिग बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में नाबालिग बच्चे लगातार हैवानियत के शिकार हो रहे हैं। सतना में बीते कुछ महीने में रेप की कई वारदातें सामने आई है। बीते दिन ही जहां स्कूल के एक चपरासी ने नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और वहीं आज सतना से फिर एक दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ 47 साल के व्यक्ति ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची आरोपी के पड़ोस में रहती थी, जिसके चलते आरोपी ने बहला फुसलाकर बच्ची को अपने साथ ले गया था और उसके बाद आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़ित बच्ची की शिकायत पर बाबूपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया है। कल एक बाबूपुर में एक नाबालिग बालिका है, तो उसके साथ उसके पड़ोसी द्वारा दुराचार करने का मामला सामने आया है, जिसमें से नाबालिग बालिका के परिजनों की रिपोर्ट पर बलात्संग का अपराध कायम किया गया है। आरोपी गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, दावे तो कई किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो मामले सामने आ रहे हैं, वो चिंताजनक है। ये समझ में आ रहा है कि सुरक्षा को लेकर सरकार भी फेल है और प्रशासन भी फेल है। देखिए, मध्य प्रदेश में बलात्कार जैसे मामले आम हो गए हैं। लड़कियां छोड़िए, अब लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। रीवा की घटना अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। और विंध्य, जहां से आज एक विधायक जी मंत्री बनने जा रहे हैं, यहां 1 महीने के भीतर की अगर बलात्कार की घटनाओं पर नजर दौड़ाएं तो शर्म आ जाएगी सरकार को। एक बार हमने देखा मैहर में गैंगरेप होता है, फिर रीवा में इस तरीके की घटना आती है। एक रेप का आरोपी जेल से छूटता है, जेल से छूटते ही वो दोबारा दूसरी लड़की के साथ रेप कर देता है। और अब देखिए, अब एक बच्चा है और उस बच्चे के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है। इसके अलावा प्रदेश भर में इस तरीके की तमाम घटनाएं हर दिन रिपोर्ट हो रही हैं। मध्य प्रदेश के माथे से जो ये तमगा लगा हुआ है वो मिटने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार सिर्फ बड़े बड़े दावे कर रही है और इन दावों की जमीनी हकीकत की अगर पड़ताल की जाए तो सभी दावे सिफर हैं। अपराधियों में ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही प्रशासन का। वो सरेआम ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से कतई कतरा नहीं रहे। और यही कारण है कि एक रेप का आरोपी अगर जेल से छूटता है तो जेल से छूटने के बाद भी वो रेप जैसी घटनाओं को करने में एक बार भी उसको हिचकिचाहट नहीं होती है। और आज विंध्य क्षेत्र से ही राजेंद्र शुक्ला मंत्री बनने जा रहे हैं। राजभवन में उनके ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन विंध्य की तस्वीर एक बार जरूर उठा के देख लें कि रीवा, सतना, मैहर में लगातार रेप की घटनाएं क्यों आ रही हैं। सरकार के तमाम जो बड़े दावे हैं महिला सुरक्षा को लेकर, उन दावों की पोल खुलती जा रही है। ऐसी ही तमाम घटनाएं सामने आई हैं जो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल सिर्फ दावे ही कर रही है। और इन दावों में कितनी हकीकत है वो इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल आकाश, जिस तरीके की तस्वीरें और जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि अब प्रदेश में ये हालात हैं कि बेटियां तो जहां सुरक्षित नहीं थी, अब बेटे भी सुरक्षित नहीं है। और लगातार आकाश हम देख रहे हैं जो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इस पे बीजेपी का कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? इस पर किसी के बयान नहीं आ रहे हैं सामने। अब देखिए, कोई स्टैंड नहीं है। बोलेंगे भी किस मुंह से? 1-2 घटनाएं नहीं है रसिका, लगातार ऐसी घटनाएं आ रही हैं। हर दिन गैंगरेप, रेप जैसी जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और लगातार इन खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपी कितने बेखौफ हैं। छिंदवाड़ा का जिक्र कर लीजिए। छिंदवाड़ा में एक मासूम के साथ रेप हो जाता है
और इसी तरीके से रायसेन की घटना का हम जिक्र कर लें, एक बच्ची के साथ 2 बार बलात्कार किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करती है। यह बड़ी विडंबना है कि पुलिस जहां जिस मामले में 0 पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, वो पुलिस एक पीड़िता को, उसके परिवार को अलग अलग थानों की ठोकरें खिलवाती है। बाद में जी मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग तक मामला पहुंचा, नोटिस पहुंचा, तब जाकर तो एफआईआर दर्ज हो रही है। पुलिस जिस मामले में पुलिस को 0 पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, वो पुलिस बलात्कार जैसी पीड़िता को थानों की ठोकरें खिलवाता है। यह एमपी पुलिस की संवेदनशीलता है। विदिशा के मामले का जिक्र कर लें, एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है, वो पुलिस के साथ शिकायत करने पहुंची, पुलिस कहती है तुम तो छेड़खानी के लिए ही हो। यह विदिशा पुलिस की संवेदनशीलता है। एमपी पुलिस जिसका ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, वो अपने ध्येय वाक्य पर ही नहीं उतर पा रही है। सिर्फ मुख्यमंत्री बड़े वादे करते हैं, महिला सुरक्षा की दावा करते हैं, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी की बात की जाती है, लेकिन ना तो लाडली बहना सुरक्षित है और ना ही लाडली लक्ष्मी सुरक्षित है। बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।